सो लकी एंड हैप्पी कि मुझे इतने सारे दोस्त मिले वहाँ पर। जब आप स्टंट करते हो तो आपके मन में थॉट नहीं आता कोई। लव्ड डीनो जेम्स देयर जब मैं केप टाउन में था। सो जो मुझे लेना था, जो मुझे मिलना था, वो मुझे ऑलरेडी मिल चुका था। हाय, दिस इज डीनो जेम्स, यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बस। Hi guys, welcome to IWM Buzz, and today we have the Khatro Khiladi winner Dino James. So firstly Dino, big congratulations. थैंक यू सो मच। कितना एक्साइटमेंट था जब हाथ में ट्रॉफी आया? What was that feeling? How you want to describe that moment? काफ़ी एक्साइटेड था मैं। एक्साइटेड इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफी हाथ में लेने के लिए नहीं, उसके पहले का जो स्टंट था जब खत्म हुआ तो वो मेन था। हालांकि हम लोग को आइडिया नहीं था कि किसने कितने टाइम पे, क्योंकि अरिजीत ने भी आप लोगों ने देखा कि बहुत ही अच्छा स्टंट किया। सो जो मुझे लेना था, जो मुझे मिलना था, वो मुझे ऑलरेडी मिल चुका था। तो ट्रॉफी उठाकर वो एक फीलिंग अच्छी थी, लेकिन वो जो मुझे चाहिए था, जो मुझे खुशी थी और जो सब, वो ऑलरेडी वहीं पर मिल गया था। सो वो एक वो ख़त्म हुआ पूरा सिलसिला ट्रॉफी उठाकर। बट इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। Dino, जब आपने साइन किया था तभी ही बकेट लिस्ट में था कि ट्रॉफी लेकर ही आना है वापस? सब लोग को यही लगता है ना कि आप, लेकिन आपको पता नहीं है कि एकदम नई जगह है, नया गेम है, तो सब लोग तो यही सोच के जाते हैं कि आई विल विन। लेकिन मैं बहुत ही अनश्योर था, मुझे मालूम नहीं था क्या होने वाला है। तो करते करते पता लगा, जब मैं अंदर गया और जो प्रोसेस शुरू हुआ उसके बाद मुझे आइडिया लगा कि नहीं यार, मुझे लगता है कि शायद मैं इसको जीत सकता हूँ। Dino, सबने कहा कि आप काफ़ी काम रहते हो. So what was the reason behind your calmness? केप टाउन, इंडिया में जो मुझे देखते हो, मुझे हम बोलते हैं हमेशा हड़बड़ी में रहते हो, हमेशा जल्दी में रहते हो, हमेशा कभी गुस्सा करते हो, कभी ये करते हो। लेकिन वो केप टाउन की और जगह की वाइब ऐसी है कि मैं कुछ और बन गया था। आई बिकेम समबडी एल्स एंड आई लव्ड डीनो जेम्स देयर जब मैं केप टाउन में था। और यही आपको हेल्प किया स्टंट करने के लिए आराम से? क्योंकि स्टंट करना पूरा सिर्फ मेरा वो ऑब्जेक्टिव नहीं था। मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मेरे को मज़ा आ रहा था एंड आई वांटेड टू बी देयर। तो मुझे, बहुत लोग को केप टाउन शायद पसंद नहीं आ रहा, तो उन लोग बोल रहे थे हो गया, लेकिन मेरे को जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर रहकर। आई एन्जॉयड इट। सुबह उठना 5 बजे, उतनी ठंड में लोगों के साथ में जाना, बस खोलना, बाहर इतनी सीनरी, सीनिक, ऐसा लगता था कि एक स्वर्ग का जो स्टेट ऑफ माइंड रहता है, अगर आपको कैसा लगेगा कि सब कुछ सही है, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा है, तो वो बहुत मज़ेदार था। तो शायद इसीलिए मैं काम होऊंगा, आई डोंट नो। Dino, पर सब कहते तो काम थे, लेकिन मन ही मन कितना थॉट्स आते थे स्टंट्स के पे? नहीं, स्टंट के पहले थॉट अगर आपको नहीं आएगी तो आप इंसान ही नहीं हो, क्योंकि इतनी डरावनी चीज़ है। आप 20 माले 25 माले से लटके हुए हो, तो थोड़ी आप शांत रह सकते हो, या फिर आपको करंट मिल रहा है, या फिर सामने शेर खड़ा है, चीता खड़ा है, या फिर हाइना खड़ा है, तो आते थे थॉट। लेकिन जब आप स्टंट करते हो तो आपके मन में थॉट नहीं आता कोई, क्योंकि कहते हैं कि एक ही टाइम आपका दिमाग शांत रहता है जब आप डेंजर में होते हो। तो उस वक्त आपको एक ही लगता है कि आपको बस ये काम करना है और ये स्टंट कंप्लीट करना है, उसके अलावा कुछ नहीं आता आपके दिमाग में। हिना खान जब आई थी तो कई सारे उन्होंने पोल खोले थे, उनमें से आपका भी एक था। रश्मित के लिए आपने बोला था कि वो स्टंट के लिए आपने बोला था कि उसने नीचे का वो अच्छा। नहीं, वो एक्चुअली इसीलिए था क्योंकि ऑब्वियसली शी वाज डूइंग सो वेल, क्योंकि सामने अरिजीत था उस वक्त, राइट? तो मैं अरिजीत को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ इस सेकंड। नो, शी वाज किलिंग इट, शी किल्ड द हाइट स्टंट, एवरीथिंग बहुत अच्छा किया उसने। आपके और अरिजीत के कई सारे BTS वीडियोस देखे हैं, जिम में काफ़ी आप इंजॉय करते हो एक साथ, तो क्या कहना चाहेंगे ऑफ स्क्रीन कितना अच्छा बॉन्ड बन गया? अरिजीत बहुत अच्छा लड़का है, ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन। सो बाकी लोग क्या करते हैं, कैसा करते हैं, मैं वो सेकेंडरी रखता हूँ। बट हमारी इक्वेशन कब से हम लोग क्लोज आना शुरू हुए, मेरे को याद भी नहीं आ रहा है एक्चुअली। अरिजीत से शुरू में ही था कि आई डोंट रिमेंबर कब ये हुआ। मैं अरिजीत, क्योंकि हम लोग बॉयज़ लोग साथ में रहते थे मेरे ख्याल से, तो शिजान एलिमिनेट हो गया था, तो मैं, अरिजीत और शिव ही बचे थे। उसके पहले से ही वी बिन एक्चुअली टुगेदर। हम लोग जिम में हम लोग को जानते थे, एक दूसरे को बात नहीं करते थे हालांकि, पर हम एक दूसरे को जानते थे बहुत पहले से। और वो ऐसे वी हैव द सेम ट्रेनर, वी हैव द सेम जिम, सब कुछ सेम था और बहुत पहले से सेम है हमारा। उसके बाद भी उतनी कभी बातचीत हुई नहीं हमारी। सो बट या आई मीन आई एम सो लकी एंड हैप्पी कि मुझे इतने सारे दोस्त मिले वहाँ पर। अगर बात किया जाए, ये शो तो हो गया, अब व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम योर साइड? इज देयर एनी मोर रियलिटी शो यू वांट टू मेक? आई एम डूइंग हसल नाउ, वो जो मैं करता रहूँगा। But as a contestant, you want to do any? नो, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। आई डोंट थिंक आई वांट टू डू एनीथिंग एल्स। अभी देखेंगे यार, अभी आज मना करते हो, कल कुछ और हो जाता है ज़िंदगी में। What if you got a jhala? नो, आई विल नॉट डू इट। आई कांट डांस, आई कांट डू इट। Not a try also? Never in my life. I can't do it. I have immense respect for dancers, and this is something I wish I could have done, or could have done. I wish I could do, but I don't think I can dance. I really don't think so.
एज एन आर्टिस्ट किसी शो का विनर का टैग मिलना कितना इम्पोर्टेंट होता है, और इज इट लाइक लाइफ चेंज हो जाती है? मुझे नहीं पता है अभी, तो मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं है अभी। हाथ में वो है और क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा, कैसे वो इंडिया में कंसीव होगा और क्या क्या बदलेगा, ये मैं बता नहीं सकता। लेकिन मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी। बाकी क्या होगा मुझे नहीं पता। कितना चैलेंजिंग आपके लिए था कि ये बात छुपाना कि मैं विनर हूँ? वाज दैट चैलेंजिंग पार्ट? और किसको, वो कौन फर्स्ट पर्सन था जिसको आपने बताया? नहीं, मुझे पता नहीं था कि मैं विनर हूँ जब मैंने स्टंट किया, क्योंकि अरिजीत ने, हमारा 2 मिनट का ही डिफरेंस है मेरे ख्याल से। तो उस वक्त तो बिल्कुल पता नहीं चला। उस वक्त तो बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि हम लोग तो इन्वॉल्व थे, कि बोल रहे थे कि यार अरिजीत ने शायद फास्ट किया है। तो मॉम को बताता था मैं, क्योंकि आई टॉक टू माई मॉम ऑलवेज, मेरी मॉम को, सिस्टर को, और मेरे जो बहुत करीबी दोस्त हैं वहाँ पर, जितने भी लोग हैं, अर्जुन है और हिमांशु, नीलेश और एवरीबॉडी, यू नो, आई हैव टू कॉल देम अप एंड हैव टू टेल देम कि व्हाट्स गोइंग ऑन। बाकी बाहर किसी को नहीं मालूम था। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।